हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एरे के बारे में। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या आईसीएसई बोर्ड से हैं, दोनों बोर्ड के लिए जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं, चाहे वो C++ में हो या ब्लू जे में हो या जावा में हो, तब एरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। और अगर आप आईसीएसई में क्लास 9 या क्लास 10 में हैं, तब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड में क्लास 10 में जब आप बोर्ड एग्जाम लिखिएगा तो एरे के बहुत सारे जो है क्वेश्चंस वहां पे रहते हैं। तो ये आपको वीडियो जो है सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा, ताकि आपके काफ़ी सारे जो है डाउट्स क्लियर हो सके। इसको हम लोग पार्ट वाइज में सेगमेंट में देखेंगे। पहले वाले में हम लोग एरे का जो है बेसिक एक स्ट्रक्चर हम लोग समझ लेंगे कि एरे क्या है, किस तरह से काम करता है, क्यों हम लोग को एरे का ज़रूरत है। उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग इसके कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग्स देखेंगे, फिर सॉर्टिंग वगैरह देखेंगे, फिर इंसर्शन डिलीशन देखेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग एरे में डिस्कस करेंगे। 4-5 वीडियोज में हम इसको ट्राई करेंगे कि कंप्लीट हो जाए एरे का और आपको चीज़ें जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाई वी नीड एन एरे। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। ये क्वेश्चंस को हम लोग पहले समझते हैं, क्योंकि हम लोग जो है जानना चाहिए कि क्यों हम लोग एरे यूज करेंगे, क्या जरूरत है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। तो व्हाई वी नीड एन एरे, क्यों हम लोग को एरे यूज करना है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इट इज रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग, कैसे ये प्रोग्रामिंग से जो है रिलेटेड है। व्हाट इज एन एरे, हाउ इट इज इनिशियलाइज्ड, हाउ इट विल वर्क, हाउ वी विल वर्क विथ एरे विथ अदर्स। अगर हम लोग फंक्शंस वगैरह के साथ या स्ट्रिंग वगैरह के साथ किस तरह से वर्क करेंगे, उसको भी देखेंगे। व्हाट आर द टाइप्स, ये चीजों को पहले हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाई वी नीड एन एरे, क्यों हम लोग को चाहिए एक एरे, हम लोग क्यों फॉर्म करें, क्यों बनाएं हम लोग एरे, किस लिए हम लोग को एरे प्रोग्रामिंग में जरूरत है, इसको पहले समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इनिशियलाइजिंग ए वेरिएबल। अगर हम लोग जब भी वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, तो सपोज हम लोग लिखते हैं x = 10। अगर x = 10 लिखे हैं, दैट मीन्स 10 इज जो है स्टोर हो रहा है x में। x एक वेरिएबल है जहां पे हम लोग वैल्यू स्टोर कर रहे हैं 10 को। उसी तरह से यहाँ पे 50 लिखे, तो जो अगर x में हम लोग वैल्यू को रख रहे हैं 10, फिर अगर हम लोग x में 50 को रख रहे हैं, तो x का जो प्रीवियस वैल्यू है दैट इज 10, ये हट जाएगा x का जगह से, x का लोकेशन से, और नया वैल्यू इंसर्ट हो जाएगा 50। फिर हम लोग अगर 60 रखना चाहें, तो यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू जो 50 रहेगा वो हट जाएगा और उसकी जगह पे आ जाएगा 60। सेम मीनवाइल यहाँ पे y के लिए भी है। y का जो लास्ट वैल्यू है वो रहेगा 80, बाकी जो दोनों वैल्यू है वो y से हट जाएंगे, क्योंकि पहले प्रीवियस वैल्यू आएगा 20, फिर उसके बाद इनिशियलाइज करेंगे 30, तो 20 हट जाएगा। जैसे ही 80 इंसर्ट करेंगे तो 30 हट जाएगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पे जानते क्या है कि ओनली वन वैल्यू वी कैन इनिशियलाइज एट अ टाइम, यानी कि एक वेरिएबल में हम लोग एक ही वैल्यू को इंसर्ट कर पाएंगे या कर सकते हैं। तो यहाँ पे एरे में क्या होगा कि एरे में हम लोग एक ही टाइम में और एक ही वेरिएबल में हम लोग मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट कर पाएंगे। हम लोग को यहाँ पे क्या सुविधा मिल रहा है कि एरे में अगर हम लोग कोई भी वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं या मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट करना चाहते हैं, तो एक ही वेरिएबल में, सपोज यहाँ पे वेरिएबल का नाम है ARR, उसी वेरिएबल में हम लोग मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट कर पा रहे हैं, बशर्ते यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो सेम रहना चाहिए। सेम यहाँ पे हम लोग अगर स्ट्रिंग की देखें, तो ARR में अगर एक एरे का नाम है ARR, तो उसमें हम लोग यहाँ पे 3 स्ट्रिंग जो है या ज्यादा भी स्ट्रिंग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। सेम मीनवाइल यहाँ पे हम लोग अगर डेसिमल नंबर्स पे देखेंगे, तो डेसिमल नंबर भी हम लोग बहुत सारे इंसर्ट कर सकते हैं। डेसिमल नंबर में डेसिमल नंबर आने चाहिए, वहां पे इंटीजर नंबर नहीं आना चाहिए, यानी कि डेटा टाइप जो है वो सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं क्या कि वी कैन इनिशियलाइज मल्टीपल नंबर्स इन अ सिंगल वेरिएबल विथ डायमेंशन एंड साइज। हम लोग जो है मल्टीपल नंबर इनिशियलाइज कर सकते हैं एक ही वेरिएबल में, एक ही सिंगल वेरिएबल में हम लोग मल्टीपल नंबर्स इनिशियलाइज कर सकते हैं, चाहे मल्टीपल स्ट्रिंग वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये एरे का फायदा है। वेरिएबल में हम लोग एक ही टाइम में एक वैल्यू इंसर्ट कर पा रहे थे। अब एरे में आने के बाद क्या है कि हम लोग मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम टाइप हम लोग एक ही टाइम में इंसर्ट कर पा रहे हैं। अब आते हैं कि एरे क्या है एरे, एरे का डेफिनेशन क्या है, इसको जानते हैं। A dimensional array is a structure created in the memory to represent a number of values of same data type। जैसे मैंने बताया, सेम डेटा टाइप के
वैल्यूज को, स्ट्रक्चर वैल्यूज को हम लोग एक जगह इंसर्ट कर सकते हैं विद द वेरिएबल हैविंग द सेम वेरिएबल नेम अलोंग विथ डिफरेंट सबस्क्रिप्ट। A dimensional array is also called subscripted value। ये subscripted value क्या है कि हर वैल्यू के लिए एक इंडेक्स पोजीशन यहाँ पे असाइन किया जाता है। किस तरह से असाइन किया जाता है इसको हम लोग थोड़ा सा बाद में देखते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे एक और डेफिनेशन है कि ए डेटा स्ट्रक्चर एरे विच स्टोर फिक्स साइज सिक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप। मतलब कि आपको सेम टाइप के एलिमेंट्स, आप कितने ज्यादा मल्टीपल एलिमेंट्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, बट द टाइप शुड बी सेम। Array is used to store a collection of data, but it is often more useful to think of an array as a collection of variables of same type। तो यहाँ पे array is used to store a collection of data। तो डेटा को जो है आप collection of data को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, but the type should be same टाइप के डेटा को आप जो है इंसर्ट कर सकते हैं। आप स्ट्रिंग में जो है न्यूमेरिक डेटा नहीं कर सकते हैं, और न्यूमेरिक में जब आप इंटीजर इंसर्ट कर रहे हैं तो इंटीजर में आप जो है डेसिमल वैल्यू नहीं इंसर्ट कर सकते, या डेसिमल में आप इंटीजर वैल्यू नहीं इंसर्ट कर सकते। यानी कि जो डेटा टाइप है वो आपका सेम रहना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉम्पोजिट डेटा टाइप। द डेटा टाइप दैट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ सिमिलर और डिफरेंट डेटा अंडर अ सिंगल डिक्लेरेशन। अंडर ए सिंगल डिक्लेरेशन, एक ही डिक्लेरेशन में अगर नंबर ऑफ सिमिलर डेटा हम लोग रख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज कॉल्ड ए कॉम्पोजिट डेटा टाइप। तो एरे इज ऑल्सो ए कॉम्पोजिट डेटा टाइप, क्योंकि यहाँ पे एक ही डिक्लेरेशन में हम लोग जो है बहुत सारे सिमिलर डेटा को रख सकते हैं। ए डायमेंशनल एरे इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अमॉन्ग नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिक्लेरेड विद द सेम डेटा टाइप। हम लोग एक ही डेटा टाइप के जो है ज्यादा वेरिएबल एक डायमेंशनल एरे में रख सकते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई अ डायमेंशनल एरे इज सेड टू बी कॉम्पोजिट डेटा टाइप। तो कॉम्पोजिट डेटा टाइप में जो है हम लोग डायमेंशनल एरे भी आता है, उसी तरह से क्लास भी आता है एंड इंटरफेस भी आता है। तो क्लास, इंटरफेस एंड एन एरे इज कॉल्ड कॉम्पोजिट डेटा टाइप। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरे। हम लोग जब भी एरे की बात करते हैं तो यहाँ पे दो टाइप के एरे होते हैं। एक होता है सिंगल डायमेंशनल एरे और दूसरा होता है डबल डायमेंशनल एरे। तो सिंगल डायमेंशनल एरे जो है एक ही डायमेंशन का हम लोग यूज करेंगे, और डबल डायमेंशनल एरे में हम लोग दो डायमेंशन का यूज करते हैं, यानी कि हम लोग मैट्रिक्स फॉर्मेट में इसको लिखते हैं। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे हम लोग डिक्लेरेशन के बारे में। डिक्लेरेशन में हम लोग को किस तरह से एक एरे को डिक्लेयर करना है। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना है यहाँ पे डेटा टाइप, देन वेरिएबल का नाम, जो भी नाम है वेरिएबल का, देन यहाँ पे ब्लैंक डायमेंशन हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर न्यू ऑपरेटर, फिर डेटा टाइप, और उसके बाद साइज। कितना साइज का हम लोग एरे जो है क्रिएट करना चाहते हैं। इतना तो हमको समझ में आ गया कि एरे में हम लोग सिमिलर डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, सिमिलर डेटा एलिमेंट्स हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, बट हम लोग कितना डेटा एलिमेंट्स इंसर्ट करेंगे ये हम लोग का डिसाइड करेगा साइज। तो एक एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे समझते हैं। सपोज हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर किए इंट एम, एम नाम से हम लोग एक एरे क्रिएट किए, इक्वल टू न्यू इंट हम लोग यहाँ पे दिए हैं 10। दैट मीन्स साइज हम लोग का यहाँ पे एरे का साइज है 10। एम का जो साइज है, एम एरे है, उसका साइज है 10। दैट मीन्स 10 नंबर ऑफ वैल्यूज, 10 नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज, 10 डिफरेंट वैल्यू हम लोग एक एरे में जिसका नाम है एम, उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। एक एम नाम से एरे है। पहले क्या था कि हम लोग एक ही वेरिएबल इंसर्ट कर पाते थे, एक ही वेरिएबल में एक ही वैल्यू हम लोग इंसर्ट कर पाते थे। अब एम नाम से हम लोग एक वेरिएबल बनाए जो कि एक एरे है, जिसमें हम लोग 10 वैल्यू जो है इंसर्ट कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला ये जो लोकेशन है ये बन जाता है एम ऑफ 0। इसका इंडेक्स पोजीशन है एम ऑफ 0, जिसमें हम लोगों ने वैल्यू इंसर्ट किया 15, फिर 25। इस तरह से हम लोग जो है वैल्यू इंसर्ट किए। तो सबसे पहला जो पोजीशन है, सबसे पहला जो इंडेक्स है, ये बन जाता है हम लोग का एम ऑफ 0। देन ये एम ऑफ 1, एम ऑफ 2, एम ऑफ 3, एम ऑफ 4, इस तरह से ये एम ऑफ 9 तक जाता है। तो जो लास्ट इंडेक्स पोजीशन है वो हम लोग का हमेशा n-1 होगा। n इज द साइज ऑफ एन एरे। साइज हम लोग का 10 और 10-1 होगा, दैट इज 9, क्योंकि हम लोग जो है 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 0, ये m ऑफ 0 जो लोकेशन है, पहला लोकेशन में हम लोग 15 इंसर्ट किए। तो जो पहला लोकेशन है ये हम लोग का बन जाता है बेस इंडेक्स। ये हम लोग का बेस इंडेक्स है और ये हम लोग का लास्ट इंडेक्स है। लास्ट इंडेक्स ऑलवेज भी n-1।
n is the size of an array। तो ये हो गया हम लोग का जस्ट एक डिक्लेरेशन पार्ट। उसके बाद हम लोग बेसिक कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे, उसको नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग देखेंगे। अगर इस वीडियो से आपको कहीं पर कुछ डाउट लग रहा है तो उसको जो है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।